हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है साथियों। जैसे कि आप लोगों की जो सबसे बड़ी डिमांड थी, जिसको एआईआरएफ ने आप लोगों के मुद्दे को आगे बढ़ाया था, जीएम और ओटीएस को लेकर रेलवे में हलचल तेज हो गई है साथियों। बड़ी मीटिंग करने को रेलवे तैयार। इन सारी चीज़ों को हम पूरी तरीके से जानकारी देने वाले हैं कि क्या रेलवे किन किन मुद्दों पे मीटिंग करने वाला है, कौन कौन से अधिकारी इसमें शामिल होने वाले हैं। इन सारी चीज़ों को हम आपके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो जितने भी अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जो भी साथी चैनल पे पहली बार आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती रहती है साथियों। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि देखिए, जितने भी अप्रेंटिस कैंडिडेट थे, सभी की बड़ी मांग थी कि जीएम और ओटीएस लागू हो जाए, ताकि सभी अप्रेंटिस जो कंप्लीट कर चुके हैं उनका समायोजन हो सके, और जो कंप्लीट करके आ रहे हैं उनका भी समायोजन होता रहे, जिससे कि वो लोग डबल स्किल्ड है और इससे रेलवे को भी बेनिफिट होगा। क्योंकि देखिए, जितना स्किल्ड डबल स्किल्ड अगर वहाँ पे जाएंगे तो रेलवे का ही बेनिफिट होगा। क्योंकि देखिए, ना एग्जाम कराना होगा, ना ही ट्रेनिंग देना होगा, और बिल्कुल इनको ऑन ड्यूटी लगा सकते हैं, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी 1 साल की ड्यूटी ले चुके हैं। तो इसके लिए रेलवे से एक बहुत बड़ी डिमांड रखी गई है। एआईआरएफ जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन है, बार बार आपकी आवाज़ों को उठाता रहा है, और जो भी अप्रेंटिस का मतलब बेनिफिट दिया जाता है, उसमें एआईआरएफ का बहुत बड़ा योगदान है साथियों। देखिए, आप माने या ना माने, लेकिन जो आप लोगों का 20% कोटा है, उसमें भी एआईआरएफ ने काफ़ी मतलब सपोर्ट किया था, और 1/3 2/3 को लेके भी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। 20% जो कोटा है, उसके अलावा आप लोगों को पीईटी जो फिजिकल छूट मिलती है, उसमें भी सपोर्ट किया था। और आगे बार बार शिव गोपाल मिश्रा जी बोलते रहे हैं कि अप्रेंटिस का हम समायोजन कराएंगे, एक एक अप्रेंटिस को चुन चुन के नौकरी देंगे। जैसे कि आप लोगों ने जनवरी के महीने में देखा कि एक महीने में 3 से 4 बार खुले मन से अनाउंस किया, लेकिन उस पर कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया गया था। लेकिन अब की बार एआईआरएफ ने अपने ऑफिशियल हैंडल से रेलवे को नोटिस दे दिया है कि आप इस पर जल्द से जल्द मीटिंग करिए, और जल्द से जल्द इस पर विचार विमर्श करके बताइए जो भी इस पर उचित हो, और इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दें कि अगर ये संभव है या नहीं है, कितने पद खाली हैं। तो आप लोगों को बता दें साथियों कि देखिए, रेलवे ऑलरेडी ही सभी जोन को अपना मतलब अल्टीमेटम दे चुका है, क्योंकि 2026 की जो वैकेंसी करानी है लेवल 1 की, उसके लिए डाटा मांगा गया है कि मतलब कितने आपके जोन में कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं 2027 तक, उनका भी यहाँ पे काउंट करके कि वैकेंसी कराने को बोला गया है। तो जैसे ही जोन वाइज डाटा निकल के आता है साथियों, कितनी सीटें खाली हैं लेवल 1 पोस्ट पे, उस हिसाब से यहाँ पे मीटिंग होगी कि कितने अप्रेंटिस बच रहे हैं और कितनी सीटें खाली हैं, क्या ये संभव है या नहीं है, और आगे जितने अप्रेंटिस कराए जा रहे हैं उनको क्या बेनिफिट दिया जा सकता है। अगर आगे वो भी इस तरीके की मांगों को रखते हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं, तो आगे क्या संभव है। इन सारी चीज़ों पे बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, पीएनएम की मीटिंग होगी, जिसमें आपके बता दें कि देखिए, रेलवे के बड़े बड़े अधिकारी होंगे और एआईआरएफ के भी अधिकारी होंगे। हो सकता है कि रेलवे के जो अप्रेंटिस लीडर हैं उनको भी शामिल किया जाए। तो जितने भी अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, और ये साथियों कल के बाद यानी 20 तारीख के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि मतलब जैसे कल सभी लोगों का मतलब डाटा आ जाएगा कितने जोन में कितनी वैकेंसियाँ खाली हैं, उसके बाद मीटिंग होगी, ताकि सारा कुछ क्लियर हो सके। क्योंकि साथियों देखिए, आप लोगों की ये जो 5 बड़ी मांगे एआईआरएफ ने रखा था, इन मांगों को लेके वहाँ तक पूरी चर्चाएं तेज हो गई हैं। और यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जो अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं उनको मतलब यहाँ पे जीएम पावर से समायोजित किया जाए, और लेवल 1 में समायोजित करने की बात की जा रही है। तो जितने भी अप्रेंटिस हैं, चाहे वो नए हों पुराने हों, सभी के लिए ये बातें हैं और सभी के लिए ये मांगे हैं कि जब तक एक एक अप्रेंटिस चुन चुन के समायोजन नहीं हो जाते, तब तक ये मांग अधूरी रहेगी। इस तरीके से भी इसमें कहा गया, और जो अप्रेंटिस के आपके बहुत बड़े लीडर हैं वो लोग भी इसमें सपोर्ट किए। लेकिन देखिए, कुछ गिने चुने अप्रेंटिस हैं जिनका अच्छा मार्क्स आया है, जिनका 70-72 एनएससी सीबीटी मिला के बन रहा है, वो लोग इसको सभी ग्रुप में जाके डिमोटिवेट कर रहे हैं, बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं कि ये मांगे बेकार हैं या जो भी है। तो इसमें कोई खर्चा नहीं लग रहा है, किसी से कोई चंदा नहीं लिया जा रहा है, तो फिर इसमें बेकार है या सही है, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप अपने अच्छे नंबर लाए हैं, आप सिलेक्शन लीजिए, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक अप्रेंटिस होने के नाते आपको सपोर्ट करना चाहिए कि चलिए हमारा सीबीटी बेस पे ही या 20% कोटे में ही सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन जो साथी 30 नंबर 35 नंबर लाए हैं, या उनका मतलब सिलेक्शन को लेकर संभावना बनी है कि होगा या नहीं होगा, तो उनका भी समायोजन होगा, इस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन देखिए, 15-16 लोग हैं, बार बार अलग से ग्रुप बनाते हैं अपने जोन का, उसमें सभी यूट्यूबर जो भी हैं जीएम और ओटीएस की
मांगों को आगे बढ़ा रहे हैं या जो श्री गोपाल मिश्रा की बातों को रख रहे हैं उनको ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि इन बातों को दबाया जा सके। लेकिन देखिए ये मुद्दा रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब की बार पूरी मजबूती के साथ AIRF ने ऑफिशियल नोटिस दे दिया है। क्योंकि इसके पहले मतलब खुले मन से बोला जाता था कि मतलब हम लागू कराएंगे GM पावर या जो भी, लेकिन अब की बार नोटिस के माध्यम से अपडेट कर दिया गया है रेलवे को, और इस पर बोला गया है कि आप जल्द से जल्द मीटिंग करके जल्द से जल्द अपने हाई लेवल के जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा करिए, संभव है या नहीं है ये अपडेट दीजिए, और नहीं है संभव तो कौन सा दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, इन सारी चीज़ों को लेके वहाँ पे बहुत बड़ी मीटिंग में ये डिसीजन लिया जा सकता है। तो जैसे अगर कोई मीटिंग से अपडेट आती है साथियों, क्योंकि देखिए 20 तारीख का समय दिया गया है रेलवे को कि अपने जोन में जो भी सीटें खाली हों उसका डाटा दिया जाए, उसके बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग अप्रेंटिस एकता बना के रखें, क्योंकि देखिए AIRF की तरफ से और अप्रेंटिस के जो छात्र हैं, अप्रेंटिस के जो संगठन हैं, चाहे एरा हो या आपके इमरान साथी हों जो आपके नए अप्रेंटिस का संघ रजिस्टर्ड करवा चुके हैं, तो सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपनी एकता दिखाइए और एकजुट रहिए। क्योंकि देखिए बार बार बोला जा रहा है कि अगर रेलवे हमारी बातों को नहीं मानता है तो हम दिल्ली में एक प्रोटेस्ट करेंगे, शांतिपूर्वक अपनी मांगों को रखेंगे, ताकि हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो मांगे हैं उसको पूरा किया जा सके। केवल 20% कोटा लेवल 1 से संतुष्ट हम लोग नहीं है। अगर कोटा ही देना है तो बाकी अलग वैकेंसियों जो ALP टेक्नीशियन NTPC हैं उनमें भी 20% कोटा दिया जाए, तब तो हम लोग संतुष्ट हैं। बाकी लेवल 1 में कम से कम 50% कर दिया जाए अगर GM पावर संभव नहीं है तो इस तरीके से जो भी मुद्दा उठ रहा है साथियों, अगर हमारा चैनल आपकी आवाज़ों को उठाने के लिए, आपकी समस्याओं को रखने के लिए, आपकी समस्याओं को जानकारी देने के लिए ही बनाया गया है, तो हम इस मुद्दे को उठाएंगे, चाहे जो इसका विरोध करे या कुछ भी करे। लेकिन सभी अप्रेंटिस साथियों से निवेदन है कि आप इस तरीके से गलतफहमी किसी कैंडिडेट के मन में ना डालें कि नहीं लागू हो सकता, नहीं हो सकता। क्योंकि अगर इस तरीके से सोचिए कि जैसे जो CGP प्रोटेस्ट किया दिल्ली में, उसके वजह से देखिए हर राज्य में धीरे धीरे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, छोटी छोटी जो दिक्कतें हो रही हैं सिस्टम में उसको सुधार के लिए, बाकी सिस्टम सुधार कर रहा है। तो कहने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि आंदोलन का मतलब है कि भीड़ जुटाना या कुछ भी करना। भाई समस्या जो है उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, अधिकारियों तक बातों को पहुंचाने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए अगर आप छोटे से लेवल पे कोई बात उठाते हैं या छोटी सी मांगों को रखते हैं तो आपको वहीं पे वहीं दबा दिया जाता है। ना अब तक ये मुद्दा रेल मंत्री तक पहुंचा था, ना ही बड़े अधिकारियों तक पहुंचा था। लेकिन जब ऑफिशियल नोटिस पहुंचा है तो इस पर विशेष चर्चा होगी। क्योंकि इसी तरीके से आप लोगों को बता दें कि जब इसके पहले 1/3 2/3 के नियम को हटाने की मांग चल रही थी, जो पुराने कैंडिडेट हैं जिनका 60% बन रहा था, किसी का 90% बन रहा था, इसके लिए भी AIRF ने आवाज़ उठाया था और ये मुद्दा हाईलाइट हुआ, जिसके चलते कोर्ट केस हो गया था। तो कहने का मतलब है साथियों कि जब तक ये मुद्दा हाई लेवल पर नहीं जाएगा, भाई देखिए वैकेंसियाँ रेलवे खुद बोला है, रेल मंत्री जी ने खुद बोला है कि हमारे पास वैकेंसी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खाली है, क्योंकि 3 लाख से अधिक पद उन्होंने बताया था खाली। हम कहते हैं 1 लाख पद भर गए होंगे, बाकी पद तो खाली हैं, तो उसमें भरा जाए। क्योंकि अप्रेंटिस से पूरी ट्रेनिंग लेके बैठा हुआ और 10-12 हज़ार पे प्राइवेट कर्मचारियों को रखा जा रहा है, वो बिना किसी जिम्मेदारी के ड्यूटी कर रहे हैं, रेल एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आम जनता का भी नुकसान हो रहा है साथियों। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को हम ये वीडियो इसी वजह से प्रोवाइड कराए ताकि देखिए जो भी अपडेट आएगी आप लोग रोजगार 7590 यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिए, नोटिफिकेशन को ओपन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक अपडेट टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलती रहे और आपकी हर एक समस्याओं को रोजगार 7590 आपको उठाता रहेगा। क्योंकि देखिए इसमें आप लोगों से कोई 1 भी रुपया का चार्ज नहीं लिया जा रहा है। समस्या आपकी है तो आपकी समस्या को सॉल्व करने के लिए ही कोशिश किया जा रहा है। इसमें आप लोगों का कोई मतलब खर्चा नहीं है, बस 2-4 MB आपका डाटा खत्म हो जाता होगा, या तो वीडियो को शेयर करने में या तो वीडियो को देखने में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है साथियों। अगर सोचिए ये डिमांड पूरी हो जाती है, रेलवे मान जाता है या कुछ भी उसमें इंक्रीज कर देता है, 20% की जगह 25% 30% कर देता है, तो इसमें आप ही लोगों का फ़ायदा होगा, ना कि किसी अन्य कैंडिडेट का, ओपन का नहीं फ़ायदा होगा, इसमें आप ही का फ़ायदा होगा। तो आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।